साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं आपका ओम प्रकाश वेटर्न, जैसलमेर। आज इस वीडियो में हम कुछ मंथन करेंगे। वो मंथन ये है कि 13 महीने हो गए हमारे को ओरोपी का आंदोलन करते हुए, और ऐसा ही कुछ इस देश की कई संस्थाओं को अपने हकों को लेके आंदोलन करते हुए पाया गया है। पिछले 2 साल में जो भी है, बहुत उग्र आंदोलन, चाहे वो खिलाड़ी रहे हो, किसान रहे हो, ओल्ड पेंशन वाले रहे हो, अपने जो पेंडिंग भर्ती वाले रहे हो, अग्निवीर रहे हो, इस तरह से रोजगार के वहाँ पे रहे हो, स्टेट वाइज कई रैलियाँ हुई हो, आरक्षण के मुद्दे को लेके हुए हैं, ईडब्ल्यूएस को लेके ये सब चल रहे हैं। मतलब कि एक सरकार विरोधी लहर पूरी देश के अंदर खड़ी करने की कोशिश कर रही है, या सरकार के कारनामों की वजह से खड़ी हो रही है, ये मुझे नहीं पता है, इसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ तो जरूर चल रही है। हमने तो सिर्फ सैनिकों ने सिर्फ मांगा भी कुछ नहीं था कि भाई जो भी संगतियाँ हुई है 3 जजों की कमेटी दे दो, और वो जो हमें आपको बोले कि ये सैनिक सही है तो इनको न्याय दे दो, और वो बोलते हैं ये गलत है तो हमें कुछ मत दो। लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं मानी, तो बाकी की तो बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, बहुत बहुत कुछ है। तो मतलब कुल मिला के आचार संहिता लगने वाली है। और अभी जो मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये पिछले 9 साल में ही भारत बना है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो निर्माण भारत का है ये इसमें पुराना गवर्नमेंटों का कोई हाथ नहीं है, पुरानी सरकारों का कोई हाथ नहीं है। देश की आज़ादी के बाद में हर सरकार ने देश के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी ने अच्छा किया है, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सबने देश को डुबोया, गर्त में डुबोया तो आज भारत इस पोजीशन पर नहीं होता। और कोई इसका ये नहीं श्रेय ले सकता कि भी नहीं मैंने किया, तो वो भी गलती है। लेकिन अभी एक लड़ाई चल रही है चारों तरफ से, ईवीएम की। इलेक्शन आ रहे हैं और कई लोग चाहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से नहीं हो। अब यहाँ भी दुविधा में ये है कि जिन स्टेटों में बीजेपी नहीं है तो वहाँ पे ईवीएम में से वो कैसे जीत गए, और जिन स्टेटों में बीजेपी है तो वहाँ बोलते हैं कि भाई नहीं, ये तो इस हिसाब से जीत गए कि ये ईवीएम से जीत गए। लेकिन इसमें भी हम कंफ्यूज है कि भी हम नहीं कह सकते हैं। कई बार डेमो भी हमें देखने को मिले जिसके अंदर हर तीसरा वोट बीजेपी को जा भी रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आखिर है क्या चीज़, क्या नहीं है। लेकिन ये तरह तरह के विरोधों को देख के मुझे अपनी तरफ से एक सुझाव याद आ रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना कोई इतना बड़ा बुद्धिजीवी हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को आप जगह जगह आगे फॉरवर्ड करें, इसको जो पहुँचाएँ, तो एक बहुत ही सिंपल समाधान है जो इस देश के लोग और विपक्ष की पार्टियां करें तो उनका संशय दूर हो जाए। ईवीएम सही है गलत है इसके बारे में भी कई बातें हैं, कई भ्रामक बातें हैं, कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्रजातंत्र में पहले ऐसे भी वोटिंग से चुनाव होता था, ठीक है ना, बैलेट पेपर से भी होता था, पूरे वर्ल्ड में भी होता है। और सरकार को भी अपनी जनता का सम्मान करना चाहिए। अगर मतलब काफ़ी जनता बोल रही है, विपक्षी पार्टियां बोल रही, तो सरकार को सम्मान करना चाहिए। उसको कोई डर नहीं है कि भाई हमारी वोट वेटिंग जो वोट फॉलोइंग में, हमारी वोट परसेंटेज में देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उनको वैसे करा देना चाहिए। लेकिन वो जिद क्यों कर रही है उसमें भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें अगर मान लो हम कर लें, ठीक है ना, तो ये संशय बिल्कुल दूर हो जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्यों? कि इसके अंदर सबका अपना स्वार्थ है। ये जो लोग गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम वाले ही हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, ठीक है ना। कल उस पार्टी में, आज उस पार्टी में, जहां फायदा दिखा वहां कूद के बंदर की तरह चले गए और उनका चोला पहन लिया। ये दुश्मन है असली। जो अपनी जगह पे खड़ा है ना, वो दुश्मन नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे आप? दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी पार्टी, मेजोरिटी की पार्टी, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है दूसरों को बुला बुला के भेड़ों की तरह उसको धोकर उसकी सफ़ेद ऊन बना कर उनको काटने की? तो यहाँ पे सवाल तो उठता ही है, ठीक है ना। अब
अगर इस लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई प्रश्न उठाता है कि भाई यहाँ विपक्ष की कोई भूमिका होनी नहीं चाहिए, तब तो भाई बहुत गलत बात है। विपक्ष के बगैर तो राजे महाराजाओं का जमाना था, तब भी पब्लिक बोलती थी कि महाराज ऐसे होना चाहिए, और वैसे मंत्री के मार्फत बातें जाती थी, दरबार लगता था, उसमें बातें होती थी, अच्छे बुरे की सारी चीज़ों पर बहस होती थी। ये तो आज तो लोकतंत्र बहुत बड़े पैमाने पे, और भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश के अंदर ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि भाई यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ का लोकतंत्र खतरे में है तो पूरा दुनिया खतरे में, बस सीधी सी बात है। ये तारिक फतेह साहब जो अब उनका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह के घर चले गए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी, ठीक है ना। तो अभी इसका वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है कि पहली बात, अगर विपक्ष की सारी पार्टियां, पूरी पार्टियां चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामा दे दे कि अगर ईवीएम से वोट होता है, ईवीएम से चुनाव होता है, तो हम लोग कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को क्लियर अपनी अपनी पार्टी से एफिडेविट देके और सबमिट कर दे कि भाई हम है जो, अगर ये होता है हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चाहिए, और हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो एक तरह से आपकी बगैर लड़े ही एकजुटता आ जाएगी विपक्ष की, कि विपक्ष जब फॉर्म ही नहीं भरोगे, कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करोगे, तो ये अकेले एक पार्टी चुनाव लड़के और देश में शासन चला लेगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा ये है कि पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक चाहती है कि भाई हम ईवीएम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार थोपती ईवीएम को, तो वो बूथ का बाइकाट कर दे कि भाई हम तो वोट का अधिकार तो हमारा है ना, मताधिकार है हमारा, प्रयोग हमें करना है। कोई गलत करवाना चाहता हम नहीं करेंगे, हम बैलेट देने के लिए तैयार है, हम ईवीएम में नहीं जाएंगे। ये भी सही रास्ता है। तीसरा, पिछले चुनाव की परसेंटेज हर बड़ी पार्टी का है सरकार के पास में और चुनाव आयोग के पास में कि किस पार्टी में ने कितने परसेंटेज के हिसाब से वोट लेके आई है। तो ये अगर चाहे तो आज एक ऑनलाइन सर्वे हर पार्टी करवा सकती है अपना, कि भाई एक नंबर के ऊपर मिस कॉल मार दीजिए या जो भी है कि भाई आप है जो ईवीएम से वोट नहीं देना चाहते हैं, और हर पार्टी का अपना सर्वे है, और वो सर्वे उठा के सुप्रीम कोर्ट में रखिए, चुनाव आयोग में रखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को बोल देंगे कि भाई हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम फॉर्म भरेंगे नहीं ऑपोजिशन में, जब आप नहीं भरोगे तो इनको अपने आप चुनाव आयोग निर्विरोध सर्टिफिकेट दे देगा, इनको पढ़ने दो, फिर देखो, फिर तमाशा देखो ना इस देश में क्या होता है। मौका तो दो ना, एक बार करके तो देखो ना, ठीक है ना। क्यों कि चुनाव आयोग की पहचान, चुनाव आयोग अधिकार टीएन शेषन साहब लाए थे। टीएन शेषन साहब आज वापस नहीं आएंगे चुनाव आयुक्त बनने के लिए, ठीक है ना। न उनके जैसा व्यक्ति मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे कोई दिखाई दे रहा है जो इतने हिसाब से वो उसने चुनाव आयोग क्या है, क्या कर सकता है, ये चीज़ टीएन शेषन साहब ने भारत देश को बताई थी, ठीक है ना। तो उनको भी क्या क्या झेलना पड़ा है सबको पता है। यहाँ तो पार्टी आज जीती है, पिछले सरकार का हिसाब किताब कर रही है, अगली बार वो जीती इस सरकार का हिसाब किताब कर रही है। तो ये तो अपना अपना हिसाब किताब कर, अपना अपना जो पैसा खर्च किया अपना कोटा भरने में, बाकी किसी को पब्लिक, मैंने कल ही बोला पब्लिक का काम है सही लगवाना, सही लगवा लिया तुम आउट, सही लगवा लिया तुम आउट। मैं बोल रहा हूं प्रजातंत्र के अंदर एक बार अगर आप इस चुनाव का ही बहिष्कार कर दो, जो बोलते हैं ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, जनता से लेके नेता तक दे दो हल्फनामा, कर दो एक अच्छा सा धमाका, ठीक है ना। अगर सही होगा तो सारी चीजें सही होगी, और बाकी अगर आप छोटो कि ये छोटे मोटे आंदोलन से बल ये सरकार मान लेंगी, तो भाई ये नहीं मानने वाली, क्योंकि इनके दिल में पक्का बैठा हुआ है कि भाई हमारे जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाले।
आज इनके कोर वोटर जो स्वर्ण कास्ट वाले हैं वो सारे ईडब्ल्यूएस के लिए हर स्टेट वाले रो रहे हैं। 650 जात इकट्ठी कर दी ईडब्ल्यूएस के अंदर, और राजपूत ब्राह्मण सोचते हैं कि हमारा ही ईडब्ल्यूएस है, जबकि उसमें 650 कौम है पूरी 10% में। और बस बोल दिया कि श्रवणों का है तो श्रवण भी कूद रहे कि तो हमारा ही है, जबकि होगा कहाँ से आपका। बंदा स्टेट के अंदर गरीब है, सेंटर में जाते अमीर हो जाता है, ठीक है ना। 1000 स्क्वायर फीट है, वो तो हमारे गांव में बकरी का बड़ा है, कहाँ से मिलेगा ईडब्ल्यूएस हमारे को 10% में। तो अगर आपको ईवीएम हटानी है तो सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को चुनाव से बहिष्कार करना पड़ेगा। उनको है जो चुनाव आयोग को वक्त रहते अपने अपने एफिडेविट, अपने अपने हल्फनामे दे देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दे देने चाहिए, तब जाके थोड़ा सा लोकतंत्र की वो मसाल प्रज्वलित हो जाएगी। अगर गलत है सरकार तो उसको भी झुकना पड़ेगा और उसको बैलेट पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो चिल्लाते रहो, करते रहो। जो अंदर की बातें हम समाज में बैठे हैं सब सुन रहे हैं, ठीक है ना। इस सरकार को अगर जिस हिसाब से तुम जितने चिल्ला रहे चिल्लाओ, मैं वोट नहीं दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसकी कट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन में बुला के पुलिस वाले मेरे को भी 2-4 थप्पड़ मार के भगा देंगे या 5 दिन अंदर रख लेंगे, ठीक है ना, या छोड़ देंगे। लेकिन ये सरकार तो बनेगी 24 में बनेगी। हाँ, वैलेट होने के बाद मुझे अल्लाह का तुम मानते ही हो कि ईवीएम गलत है, अब जो दिखा रहे हैं प्रूफ देख रहे हैं तो उसके हिसाब से दिख रही गलत है, तो फिर अब करो ना फिर। तो जब तक एक ही रास्ता है, बहिष्कार। बहिष्कार नहीं तो फिर हम रोते रहें, सरकार बनेगी, ठाड़ से बनेगी। और हो सकता है फिर अपना जैसे रशिया वाले हमारे साहब है, उनका भी आगे चुनाव का जब तक जिएंगे वो रहेंगे वहाँ के राष्ट्रपति। चीन वाले जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। और हो सकता है आगे आने वाले समय में जब ये जीत के आ जाएंगे तो फिर आप भी जयराम जी की वजह ठप हो गया, जब तक ये जिएंगे तब तक ये पीएम रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता है इनको। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।